Hello girls, we are going to start examples of chapter number 3, which is linear equations. Before starting the examples, I have given you a brief idea behind the concept. First of all, you have a homogeneous system of equation Ax equal to 0 form, or A is the matrix of order m cross n. Then if you will have to find the rank of A. Suppose rank of A is R. First part, if R is equal to n is number of variables, then unique trivial solution, that means all variables are 0. This is the solution. And second part, if rank is less than n, then there will be infinite number of solutions, out of which n minus r are linearly independent. So let me start the first example. Show that the only real values of lambda which satisfies this have a non-trivial solution is 4. मैंने ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर होगा तो लैम्डा की वैल्यू 4 होगी, और लैम्डा की वैल्यू 4 के लिए मैंने सोल्यूशन पता भी करना है. पहले तो मुझे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही वेरिएबल्स हैं. लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा जेड राइट हैंड साइड पे है. इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके कंबाइन करूँगी तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू जेड इक्वल्स टू 0. अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी. सबसे पहले x का कोफिशिएंट, फिर y का, फिर z का. अब मुझे ये गिवन है कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है. हमने यहाँ पे किया है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस केस में होता है जब आपका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होता है. अब आपका यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है. स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होता है, यानी कि 3 के ही बराबर होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के. और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक जो है वो 3 से छोटा होगा. हमें सेकंड वाला केस चाहिए, तो रादर रैंक निकालने की बजाय हम स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे. अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 0. अब इसके डिटर्मिनेंट को हमने 0 पुट कर देना है. इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल डिटर्मिनेंट निकालने की बजाय हमेशा ऑपरेशंस का यूज़ करो, क्योंकि वेरिएबल है तो ईजिली ऑपरेशंस के साथ ईजी हो जाएगा. अब मैंने फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगाया c1 प्लस c2 प्लस c3, तो फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट 4 माइनस लैम्डा बन गया. 4 माइनस लैम्डा को मैंने फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 1 1 आ गया. अब उसके बाद में मैंने क्या करना है, चाहो तो आप यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ बना लो, आपकी मर्जी है, चाहो तो यहाँ पे बना लो. अब मैंने यहाँ पे ज़ीरोज़ बना लिए हैं. यहाँ पे मैंने ऑपरेट, क्योंकि मैं कॉलम ऑपरेशंस ही लगा रही थी तो कंटिन्यू विद कॉलम ओनली, तो मर्जी है आपकी. 2 रो और कॉलम मिक्स भी लगा सकते हो. मैंने C2 पे ऑपरेट किया, C2 माइनस 2C1, C3 पे ऑपरेट किया, C3 माइनस C1, ये बन गया. इसके बाद आपको पता है हम ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे. ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आ गया. इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया. आई विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, और एक वैल्यू जो है वो आ गई मेरे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2. जब अंडर रूट में -3 होता है तो उसे अंडर रूट -1 को अलग कर लेते हैं, उसे आयोटा लिखते हैं. तो ये रियल नंबर नहीं है, हमें सिर्फ रियल वैल्यू चाहिए थी, तो सिर्फ रियल वैल्यू 4 ही आई है. अब 4 को मैंने इसमें सब्सिट्यूट कर दिया. यहाँ पे 4 को सब्सिट्यूट करने के बाद मेरे पास ये बन गया -3 2 1 1 -3 2 2 1 -3. अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने रैंक वाला प्रोसीजर फॉलो करना है. तो रैंक वाला प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 वो है, इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट 0, ऑपरेशंस लगा के ये दोनों 0 बनाए. अब ये एलिमेंट 0, ये भी बन गए, ये दोनों ही 0 बन गए. अब मल्टीप्लाई इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दो. x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. -7y
प्लस 7z इक्वल टू 0, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। जिसमें कम वेरिएबल है उसको सॉल्व करना है, हमेशा पीछे वाली इक्वेशन से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया, y z के बराबर आ गया, y को z के बराबर इस इक्वेशन में पुट किया, x z के बराबर आ गया। अब दोनों आंसर जो हैं वो z के बराबर आ गए, z को मैंने k पुट कर दिया, x k आ गया, y k आ गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ गए। आप कितने भी सोल्यूशंस निकाल सकते हो के की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके, बट लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस कितने हुए देखो। आपका मैट्रिक्स का रैंक यहाँ से अगर आप देखो तो आपके मैट्रिक्स का रैंक 2 आ रहा है, n आपका 3 है, n माइनस आर यानी कि 3 माइनस 2, 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। सभी वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही की फॉर्म में आ गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे, हम थर्ड एग्जांपल करते हैं, पहले बिल्कुल सिमिलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the system of equation has non-trivial solution. You have just to find out the value of k when determinant of the matrix is 0 because your matrix is square. ये आप खुद करोगे, easy है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of k so that the equation x minus 2y plus z equal to 0, 3x minus y plus 2z equal to 0, y plus kz equal to 0 have unique solution। पहले मैंने इन्हें तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, एक निकाल लिया मैंने, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली आपका जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और जो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसका मतलब आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ से आपके पास k माइनस 1/5 आ गया। उसके बाद अगर सिस्टम ऑफ k नॉट इक्वल टू माइनस 1/5 आ गया। उसके बाद सेकंड केस है सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर मैनी सोल्यूशंस वाला केस है देन योर रैंक विल बी लेस देन 3, या दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 3 है, मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम होगा, इसका मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, और हमारा k क्या आ गया -1/5। अब हमने क्या करना है, k को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब मैंने सॉल्व करना है, या इसको यूज़ करके यहाँ पे 0 बना ली, और फिर इस प्लेस पे मैंने 0 बनानी है। इस प्लेस पे 0 बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया रो थर्ड को। अब मैंने माइनस किया तो ये आ गया। अब रैंक ऑफ ए मेरे पास 2 आ गया, n मेरे पास 3 है, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। वो निकालेंगे कैसे, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा। दूसरी इक्वेशन को हमने पहले यूज़ करना है, y की वैल्यू 1/5z आ गई, यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू -3/5z आ गई, z को k पुट कर देंगे और ये सोल्यूशन आ गया। थैंक यू गर्ल्स।